नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात का चुनावी दंगल चरम पर है। नेताओं के इंटरव्यू सामने आ रही हैं, जिसमें वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गुजरात चुनाव प्रचार में जान फूंक रही है। लेकिन इन सब के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने आज तक पर जमकर हमला बोला है। दरअसल न्यूज चैनल आज तक के एक कार्यक्रम पंचायत गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और वहां जो होस्ट उस कार्यक्रम को कर रहे थे पत्रकार राहुल कंवल, उन्होंने कई सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछे, जिसमें उन्होंने एक सवाल किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जो चुनाव प्रचार कर रही है, क्या वो बीजेपी के लिए खतरा पैदा करेगी। इस पर साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल कंवल को जवाब देते हुए आज तक को घेरा और कहा कि आज तक ने कई बार ऐसी हवा चलाने की कोशिश की, कई लोगों को भी बुलाकर ऐसी हवा भरने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। यानी एक तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर निशाना इस बात को लेकर साधा कि पुण्य परसुन वाजपेयी हो या फिर तमाम दूसरे पत्रकार हो, जिनके जरिए कहीं न कहीं कोशिश ये की गई कि विपक्ष का एक माहौल तैयार किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और अब जिस तरह से इस कार्यक्रम के दौरान राहुल कंवल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस इसी तरह बिखरती रही तो क्या आने वाले चुनाव में, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी आपके लिए खतरा पैदा कर सकती है। ये सवाल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा, जिस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि वो भी जनता को तय करना है, विकल्प तय करने का काम जनता का है, वो काम आपका या मेरा नहीं है। आपने बहुत लोगों में हवा भरने का काम किया, बड़े बड़े एंकरों को बुलाकर, मगर ऐसा हवा नहीं भरती। देश में चुनाव जीतने या हराने का काम जनता तय करती है। यानी साफ तौर पर यह कहा है कि अगर विकल्प की आप बात कर रहे हैं, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या 2024 में विकल्प बनेगी, क्या गुजरात में इस बार विकल्प जनता के लिए बनेगी, तो साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि वो जनता तय करती है। ये जनता ही तय करेगी कि क्या वो विकल्प जो है आम आदमी पार्टी को बनाना चाहती है या नहीं। विकल्प तय करने का काम आपका या मेरा नहीं है, विकल्प तय करने का काम जनता का है, वो जनता डिसाइड करेगी। तो कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जाहिर तौर पर आज तक के पत्रकार राहुल कंवल का जिस तरह से उन्हें जवाब दिया गया, जिस तरह से आज तक को लेकर ये बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही कि आज तक ने लोगों में हवा भरने का काम किया है, बड़े बड़े एंकरों को बुलाकर, मगर ऐसा संभव नहीं हो पाया। जाहिर तौर पर निशाना जिस तरफ है वो समझ में आ रहा है। पुण्य परसुन वाजपेयी से लेकर आज राजदीप सरदेसाई जैसे एंकर जो कि आज तक का हिस्सा हैं, और आपको ये बताते हैं कि राजदीप सरदेसाई जो कि इंडिया टुडे पर नजर आते हैं, वो जिस तरह के ट्वीट करते हैं, वो जिस तरह की अफवाहें अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फैलाते हैं, तमाम ऐसी उनके ट्वीट रहे हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं ट्वीट किया जाता है और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, और जब सच सामने आता है तो वो उन ट्वीट को डिलीट करने पर मजबूर होते हैं। कई उनके ऐसे इंटरव्यूज रहे हैं जिसको लेकर वो काफी सुर्खियों में रहे हैं, और जाहिर तौर पर आज तक और इंडिया टुडे को भी लोगों ने जमकर घेरा है। तो राजदीप सरदेसाई उनमें से एक चेहरा है जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के तमाम कार्यों का, तमाम फैसलों का विरोध करते अक्सर नजर आए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उनकी जो राय रहती है वो कहीं ना कहीं लिबरल पत्रकारों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों पर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने बहुत लोगों में हवा भरने का काम किया है, बड़े बड़े एंकरों को बुलाकर, मगर ऐसे हवा नहीं भरती। देश में चुनाव जीतने या हारने का काम जनता ही तय करती है। ये बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई है।
तो कुल मिलाकर आज तक का जो ये पंचायत गुजरात कार्यक्रम था, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। तमाम जो गुजरात में लगातार चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, उसको लेकर तमाम सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किए गए। ये भी पूछा गया कि 2024 में क्या आप देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस ऑल होगा, यानी तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होंगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि आज भी अगर हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं बीजेपी अकेली है और तमाम पार्टियां इकट्ठा है, यानी मकसद जो है वो साफ तौर पर बीजेपी को हराना है, कोई दूसरा मकसद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से हराया जाए, किस तरह से उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी से हटाया जाए, यही एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम जो भी चुनावी कैंपेन गुजरात में कर रहे हैं, जाहिर तौर पर जनता ये तय करेगी कि वो किसे विकल्प चुनेगी, जनता ये तय करेगी गुजरात की गद्दी पर कौन बैठेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम योजनाएं शुरू करते हैं, जो तमाम विकास कार्य उनके जरिए किए गए हैं, जाहिर तौर पर हम उन्हें तमाम कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं कि आखिर अगर हमारी इतने सालों से सत्ता है, सरकार है, तो हमने क्या कार्य किए हैं कि जनता के बीच लेकर हम पहुंचते हैं। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया। लेकिन इस आज तक के कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने राहुल कंवल को जवाब दिया, उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी, जो कि एक आज तक का चेहरा रहे हैं, जो कि मोदी सरकार के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं, आज वो आज तक का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज तक का वो हिस्सा रहे हैं। और ऐसे एंकर की भर्ती की गई है ताकि इस तरह की हवा बीजेपी के खिलाफ बनाई जाए। इस तरीके का तंज जो है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जरूर आज तक पर कसा गया इस दौरान। कुल मिलाकर बात अगर गुजरात विधानसभा चुनावों की जाए तो गुजरात विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं, जहां तमाम चुनावी सर्वे ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर गुजरात में बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी ने जान फूंकी है, क्या उसका दरअसल नतीजा जो है वो आम आदमी पार्टी ले पाएगी? क्या कुछ भी हिस्सा उस चुनाव प्रचार का उनके खाते में आएगा? क्या कोई सीट उनके खाते में आएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल तमाम चुनावी सर्वे, तमाम ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरी तरीके से धराशायी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी कहां टिकी रहेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी ने कोई चुनावी कैंपेन नहीं किया है। राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बिल्कुल भी सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। तो आखिर क्या नतीजा गुजरात का होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। आम आदमी पार्टी को जो विकल्प के तौर पर एक सवाल राहुल कंवल की ओर से पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्ष में लोगों के लिए एक विकल्प होगी, तो साफ तौर पर अमित शाह की ओर से जवाब दिया गया है कि वो भी जनता को तय करना है कि विकल्प आखिर कौन होगा, जनता ही डिसाइड करेगी। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया है। कुल मिलाकर इस आज तक के कार्यक्रम पंचायत गुजरात में अमित शाह ने ये तमाम जो विपक्ष के सवाल हैं, जो कि एंकर की ओर से दागे गए थे, तमाम सवालों का जवाब दिया। और जिस तरह से आरोप बीजेपी पर लगे हैं कि बीजेपी के जो तमाम फैसले हैं गुजरात में, वो दरअसल सरकार भूपेंद्र भाई पटेल जो कि मुख्यमंत्री है वो नहीं लेते हैं, दिल्ली से फैसले होते हैं, इस पर भी जवाब उनकी तरफ से दिया गया और कहा गया कि दरअसल जो फैसले हैं वो दिल्ली से नहीं बल्कि जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के भूपेंद्र भाई पटेल वही लेते हैं। तो इन तमाम विपक्ष के सवालों का जवाब भी एक तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया। लेकिन जो सवाल उनकी तरफ से पूछा गया था कि क्या आम आदमी पार्टी आपके लिए खतरा पैदा कर सकती है, ये सवाल जो है अमित शाह से पूछा गया था। लेकिन इस पर उन्होंने करारा जवाब देते हुए ये कहा कि दरअसल लोगों में इस तरह की हवा भरने का काम हो रहा है, लेकिन उसमें
इसमें कामयाबी आज तक नहीं मिली है। बीजेपी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, चुनावी रणनीति अपनी तैयार कर रही है, तमाम चुनावी कैंपेन जारी हैं, तमाम जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। तो कुल मिलाकर देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जब 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो आखिर क्या जो 27 सालों से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज है वो आगे इसी तरीके से अपनी सत्ता बरकरार रखेगी या आम आदमी पार्टी कोई सेंध लगा पाएगी। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस बीच बने हुए हैं। लेकिन एक तरीके से अमित शाह ने आज तक की पोल खोलते हुए ये कहा है कि ऐसे एंकर को हायर जरूर किया गया कि जनता में हवा भरी जाए, एक माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बनाया जाए, लेकिन इस तरीके के कारनामों में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बड़ा तंज आज तक पर कसा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।